हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और माता रानी करे आप लोग कुशल मंगल से रहे और आप लोगों की कृपा दुआ से हम भी कुशल मंगल से हैं। और आज मैं जाके टाँके कटवा के आई हूँ तो पेट में काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कमेंट भर भर के दीजिए, क्योंकि कमेंट आप एक कमेंट और लाइक करते हैं ना तो आपका शायद कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलती है आपके एक कमेंट और एक लाइक को लेकर। और पहली बात तो हम आप लोग के कमेंट बड़े बारीकी से पढ़ते हैं, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे आप लोग फेक वीडियो पे हमेशा शुरू से जाते रहे हैं कि नीलम गुप्ता की ज़िंदगी पहले कैसी रही, बीहड़ के जीवन में कैसा रहा है, परिवर्तन अब कैसे हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम आपको मतलब वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है, एक भाई ने कमेंट किया है कि मैडम आप लोग बरसात में कैसे वहाँ रहती हैं। तो भाई मेरे, बरसात में मैं ही नहीं रहती हूँ, पूरा गैंग रहता है। और मतलब जितने भी गैंग होते हैं सब लोग मतलब एक ही जैसे मतलब एडजस्ट करते हैं कि होता क्या है ना जैसे। लेकिन हाँ, बरसात में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो है आपको तो पता है कि जंगल है तो जंगल में जीव जंतु तो बहुत होंगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब पहली बरसात होती है ना तो पहली बात तो बरसात में जितने भी डकैत लोग होते हैं सब लोग अपना कैंप लगाते हैं। जैसे प्लास्टिक की पन्नी होती है तो पन्नी को जैसे मतलब इस तरीक़ा से दो लकड़ियों में बांध लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करके झोपड़ी टाइप की बनती है ना, तो वैसे बना लेते हैं सब लोग। और अगल बगल में मतलब मिट्टी को उठा के उसकी नाली की तरह बना देते हैं ताकि पानी जो ढलान से जाए तो अंदर कैंप के अंदर ना आए और सीधा साधारण से निकल जाए। और अक्सर कर कैंप तब जहाँ लगाते हैं जहाँ ढलान होती है कि पानी अगर आता हो तो अंदर साइड में ना हो, बाहरी की तरह ढुरकता चला जाए। तो ऐसे मतलब सारे बदमाश लोग अपना कैंप लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता रहे हैं, वो बरसात में एक पल भी नींद नहीं आती है। क्यों? इसलिए नहीं आती क्योंकि जंगल है और जब बरसात होती तो जितने जीव जंतु होते ना सब बाहर निकल आते हैं। और निकलने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको बता नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी, जैसे मेरा कलाई है ना, इतनी मोटी मोटी, जिसको विस्काफर बोलते हैं, विस्काफर, जिसका इतना बड़ा मूड ऐसे करके उसकी हमेशा वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी डरावनी लगती, कहते हैं वो अगर विस्काफर किसी को चिपक जाए ना तो वहाँ गलाव हो जाता है शरीर के अंदर। और बीछी जो होते हैं, बीछी भी घर में जो निकलते हैं इतने बड़े नहीं, वो इतने बड़े बड़े होते हैं जंगल के बीछी, जिसके हमेशा यहाँ ब्लैक कलर के होते हैं और पूरे में बाल जैसे जमे रहते हैं। और जो सर्प होते हैं तो वो मतलब छोटे बड़े हर तरीक़ा के होते हैं। सर्प निकल आते हैं और सब टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बीछू टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे लेटे रहेंगे, आपके ऊपर से ऐसे निकल जाएंगे सर से, कभी बीछी कभी विषखांपर, मतलब आपको डर और भय की वजह से नींद नहीं आएगी रात में। तो ऐसे तो मतलब बदमाश लोग अपना गुजारा करते हैं। सबसे बड़ी कठिन घड़ी आती है बरसात में बदमाशों के लिए, लेकिन एक तरीक़ा से दिन उनके लिए अच्छा होता है गुजरता। क्यों? क्योंकि बरसात के समय सारे जो बीहड़ के जो नौले होते हैं, जो नदियों से कटे हुए जो नाले होते हैं, वो पूरे उफान में चलते हैं और उसकी धार इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि कोई व्यक्ति उसको पार जल्दी नहीं कर पाएगा। कितना तैरने वाला भी होगा वो भी पार नहीं कर सकता है। और अगर मतलब घुसेगा यहाँ तो निकलेगा एक 1.5 किलोमीटर दूर, मतलब इतना धार तेज होती है। तो बदमाशों के दिन बहुत अच्छा गुजरता है उन लोगों बरसात के समय पे, इसलिए क्योंकि पुलिस का और वैसे गाँव वालों का तो मतलब लेन देन रहता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस का भय ख़त्म हो जाता है बहुत ज़्यादातर, पुलिस अंदर नहीं घुस पाती है बीहड़ में बरसात के समय, क्योंकि बरसात में बदमाश अपने आप को राजा समझने लगते हैं, क्योंकि अब तो कोई डर भय ही नहीं है। क्योंकि बीच में ऐसी जो उनकी पगडंडी होती है ना, जहाँ उनका कैंप लगता है, वहाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पानी चौगिद्दी रहे और कैंप आराम से बना रहे ताकि लोगों का कोई भय और डर ना रहे। तो ऐसे लोग तो डकैत तो हो सकता है कि आप लोगों को मतलब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा भैया मेरे, कि बदमाश लोग बरसात में कैसे गुजारा करते हैं। तो सब लोग कैंप लगाते हैं और बारीकी बारी कैंप, जैसे पकड़ों का कैंप होता है, सदस्यों का कैंप होता है, और मतलब मालिक का कैंप होता है, सरला और श्याम का कैंप था, मतलब अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं और सब लोग एक ही जुट रहते हैं। अब फिर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि पकड़ कैसे रखी जाती है।
तो भाई मेरे पकड़ के बारे में भी बताऊंगी कि पकड़ कैसे रखी जाती है वहाँ पर, और मतलब कैसे क्या होता है, हर बारी को बताए। तो आगे अब और वीडियो बढ़ाते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर तो हमने दिया ही है, और आगे वीडियो बढ़ा देते हैं। क्या मेरी बेटी बहुत शोर करती है सच में इतना शोर करती है कि वीडियो शूट करने के लिए भी ना, अब आप यकीन नहीं मानोगे, इस वक्त वो ज़मीन में लेटी पड़ी है, रूठी पड़ी है कि मम्मी हमसे बात नहीं कर रही है तो अब मतलब अब हम श्याम के और अपने विषय में बता रहे हैं कि जब मैंने वीडियो में छोड़ा था तो मैंने वहीं तक किया था कि श्याम से मेरी क्लोजता बहुत जब क्लोज होने लगी, बातचीत होने लगी, लेकिन लोग मेरे बारे में और श्याम के बारे में बहुत गलत अफवाह निकाल दिए थे। हालांकि श्याम मुझे हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह मतलब ट्रीट करता था, मानता था, और मैं भी उसको अच्छे दोस्त की तरह मानती थी, क्योंकि उसकी उम्र तो मुझसे ज़्यादा थी, और मतलब वो भी पकड़ था, मैं भी पकड़ थी, तो हम लोगों के अंदर एक मतलब सहानुभूति थी एक दूसरे के प्रति। लेकिन हम लोगों के पीछे मतलब मकसद कोई गलत नहीं था कि जैसे लोगों ने मेरे और श्याम के रिश्ते के बारे में अफवाह काट दी कि अरे वो तो नीलम गुप्ता श्याम जाटव निर्भय गुजर की पत्नी को लेके भाग गया, अपनी माँ को लेके भाग गया। लोग बहुत तरह तरह की बातें मेरे और श्याम के रिश्ते के बारे में कहा, लेकिन सच मानिए आज श्याम हमारे बीच नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। श्याम जीवन में भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। श्याम ने हमेशा एक अच्छे मित्र की तरह मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा एक अच्छी रास्ता दिखाई, और जहाँ श्याम डगमगाए वहाँ मैंने श्याम का सपोर्ट किया। बस हम लोगों की दोस्ती और प्रेम जो था वो सिर्फ पवित्र था। हमारे बीच में, श्याम के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं था जिससे हमें शर्म लगे या श्याम को शर्म लगे। समाज है, समाज कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए कोई मतलब उनका मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि मांस की जीभ है, कुछ भी कोई बोल दे कि मतलब श्याम अपनी माँ को लेके भाग गया। पहली बात तो हमने उसको पैदा नहीं किया, और फिर हमसे आयु में ज़्यादा। हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, एक मित्र थे, और एक दूसरे के सलाहकार थे, बस ये समझ लीजिए। अब इसमें लोगों को लगे गलत तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो जब श्याम और हम लोग आपस में बातचीत जब करते थे तो श्याम पहले भयभीत रहते थे मुझसे, और मैं भयभीत रहती थी श्याम से कि कहीं मेरे मुंह से कुछ निकले, श्याम ना बताए, श्याम के मुंह से निकले कहीं हम ना बता दे। तो इसलिए हम लोगों का दुविधा बहुत चलती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक सच्ची घटना है जो हम आपके संग शेयर कर रहे हैं। एक वक्त था जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब ख़राब हो गई थी कि मैं काफ़ी ऊंचाई से गिर गई थी, और मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो मतलब जो लकड़ी का जो कटे हुए लकड़ी था, तो वो मतलब ऐसी गिरी हूँ तो वो लकड़ी के पेट के भर गिर गई थी। तो मतलब काफ़ी चोटें लगी थी मेरे पेट में उस समय। तो जब पेट में मतलब चोटें लगी तो आप समझ सकते हैं कि महिला है, तो महिला के पेट में जब चोटें लगेगी तो दर्द कितना भयंकर हो सकता है। तो ये बात आप भी समझ सकते हैं। तो उस समय मतलब एक डॉक्टर को बुलाया गया था, तो डॉक्टर आए तो उन्होंने ट्रीटमेंट किए। तो मुझे बोतल वगैरह लगी थी और इंजेक्शन वगैरह लगाए गए थे, और मतलब ट्रीटमेंट किया गया था। लेकिन दर्द मतलब हल्का हो गया था। तो जैसे नशा होता है, मतलब दवाई का नशा, तो उस तरीक़ा का जब नशा चल रहा मतलब था, तो मैं उस कैंप में लेटी थी जहाँ निर्भय का कैंप था, वही निर्भय का जो कैंप था, क्योंकि वही मालिक का कैंप था, तो ज़ाहिर सी बात मुझे उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे करके मतलब राइफलें रखी थी एक साइड से काफ़ी। शाम को निर्भय सिंह सिर्फ 4 राइफलें छोड़ता था, एक 4 जो पहरेदार होते थे उन्हीं के पास, बाकी सारी असला अपने पास जमा करवा लेता था वो। तो रात में सब असला जमा हुए थे, तो जमा करते करते काफ़ी टाल लगा था असलों का, और जितने भी कारतूस वगैरह थे वो अपने सर के सरियाने रखता था। और निर्भय एक राइफ़ल हमेशा मतलब जो 47 थी वो हमेशा बगल से रख रहा था, और जो पिस्टन थी वो हमेशा सर के नीचे रख कर सोते थे। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मतलब डॉक्टर कहे कि इनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और इनको रेस्ट करनी चाहिए, इनको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो मैं सो रही थी, उस समय बरसात हल्की हल्की हो रही थी, और श्याम उस दिन पहरे पे था, मतलब पहरा दे रहा था। तो श्याम की वाइफ जो सरला जाटव है,
तो वो मेरे कैंप में मतलब आई हुई थी, तो हमारे पैर को ऐसे करके मतलब सहला रही थी। जब सहला रही थी मेरे पैर को तो मुझे मतलब नशा था उसका, लेकिन मतलब इतना भी नशा नहीं था कि मुझे कुछ दिखाई न पड़े। तो उतने में मैंने देखा कि निर्भय गुज्जर भी मतलब उस कैंप में आके बैठे मेरे सरियाने से। और जब सरियाने से बैठे तो निर्भय ने देखा कि मैं आँख मीच कर लेटी हूँ, सोई हुई हूँ, तो उनको लगा कि ये सो गई है। तो हालांकि पहले मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लोग मतलब गैंग के लोग बताते थे कि सरला और निर्भय के बीच में मतलब नाजायज़ संबंध हैं, लेकिन हम ये सोचते थे कि कैसे नाजायज़ संबंध हो सकते हैं, क्योंकि वो इनको दादा बोलती है और वो अपनी पुत्र वधू बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या, जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मेरे पैर तरफ ज़मीन खिसक गई कि यार ये तो सब लोग जो बोल रहे थे सच बोल रहे थे। तो जब मैंने सरला को देखा कि निर्भय ने उनका सरला का हाथ ऐसे पकड़ा, तो सरला निकल के मतलब मेरे पीछे से हट के अपने इनके मतलब बिस्तर पे चली गई। जब हालांकि पूरा कैंप में अंधेरा था, अब भाई निर्भय गुज्जर का मतलब कैंप है, मतलब मालिक का कैंप है, तो सदस्य आ नहीं सकते, पकड़े आ नहीं सकती हैं। खाली एक बचे थे श्याम, तो श्याम तो पहरा पे था और श्याम 2 घंटा से पहले नीचे उतरता नहीं। ये बात निर्भय सिंह भली बात ही जानते थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब मैं लेटी तो मेरे बगल में रखी थी टॉर्च। जब मेरे बगल में टॉर्च रखी थी तो मैंने देखा कि मतलब इधर अब क्या आपको मतलब बताएं, शर्म भी थोड़ी आ रही है कि दोनों लोग मतलब आपस में एक ही बिस्तर पे लेटे हुए वस्त्र समझ सकते हैं। और जब मैंने मतलब आवाज़ें तो कुछ मतलब हल्की जैसी आवाज़ें थी, तो जब मैंने देखा पलट कर तो हम कहे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो हम कहे इधर तो अभी तो निर्भय बैठे थे, तो ये कहाँ गया है। तो इधर सल्ला थी मेरे पैर दबा रही थी, ये सल्ला कहाँ चली गई है। तो ये देखे तो इतने में मेरा हाथ टॉर्च पे पड़ गया, तो मैंने टॉर्च उठा के सीधे मतलब ऐसे करके लगा दिए हैं। जब मैंने सरला और निर्भय के सामने टॉर्च ऐसे लगा दी तो दोनों मतलब सटपटा गए। तो सल्ला उठी, मतलब उठ के तुरंत फिर अपने कपड़े सही करके तुरंत अपने कैंप में चली गई। और फिर मैं अपने रख के कुछ बोली नहीं, मतलब लेट गई। तो लेटे लेटे हमने कहा कि निर्भय से कि आपको बुरा ना लगे तो एक बात ज़रूर कहेंगे, आप बदमाशों के नाम पे कलंक हैं। हमने कि जिस मुंह से आप पुत्र वधू कहते हो और आपको ये घटिया काम करते हुए आपको लज्जा नहीं आई, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब मैंने इतनी बात कही तो निर्भय बस बौखले आ गया। जब निर्भय बौखले आ गया तो उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एक राइफल रखी तो उसका बट उठा के मेरे पीठ पे झाड़ से मारा। और मारने के बाद कैंप से गुस्सा में गाली देता हुआ निकल गया। करे मतलब अब भद्दी गालियाँ तो आप समझ ही सकते हैं कि बदमाश के मुंह से कौन सी गाली निकलेंगी। तो जब मतलब वो हमको लतिया के चले गए हैं, तो उसके बाद उधर से श्याम आ रहे थे। तो श्याम कहने लगा कि मतलब क्या हुआ, कोई बात हो गई है। तो निर्भय तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो बोलते क्या, किस मुंह से बोलते। सरला भी अपने बिस्तर पे थी, हमारे पास आए तो बोले कि क्या हो गया, आप दादा से झगड़ा काहे हो गया, दादा काहे मारे। तो हम कुछ बोले नहीं, मतलब मेरे आँख में रो रहे थे, तो हम कहीं कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द था इसलिए हम रो रहे थे, इसलिए कुछ बोले नहीं हैं। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं बोली हूँ। लेकिन फिर निर्भय के मन ही मन में क्या घटक चलती रही भगवान जाने, मैं नहीं जानती हूँ। फिर रात भर निर्भय मतलब उस कैंप में नहीं आए। तो सवेरा जब हुआ तो मैं बिस्तर से उठी, जैसे रोज़ की तरह हमेशा मतलब फ्रेश होने के लिए जाती थी बोतल लेकर। तो जब फ्रेश होने के लिए बोतल लेकर जा रही थी तो मतलब श्याम रास्ते में मुझे मिल गए। तो कहने लगे कि रात में क्या हुआ, आप मुझे बता नहीं रही, आप छुपा रही हो कुछ। तो मैंने कि नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम जैसे आदमी को तो हमने कि मर्द होने से अच्छा नामर्द हो जाना चाहिए था। हमने कि ऐसी भी कैसी वफादारी जो अपनी औरत को दूसरे के बिस्तर पर परोस दें। इतना कह के मैं चली गई। तो श्याम को कहीं ना कहीं ये बात हार्ड कर गई। तो उस समय श्याम कुछ बोला नहीं, तो सीधा गया दादा के पास। कहने लगा कि क्या हुआ था रात में, और मालकिन हमसे ऐसे शब्द बोल रही हैं। तो निर्भय कहने लगे वो तो साली मरने के लिए बैठी है, और अगर ज़्यादा करेगी ना तो इसको यहीं मार के गाड़ देंगे अगर ये गैंग में ज़्यादा विवाद फैलाएगी। और अच्छा ये चीज़ जानते थे कि सरला
मतलब इसीलिए सरला न किसी से डरती नहीं थी, न मुझसे डरती थी। मेरी बातों से अगर हम डांटते तो कोई उसकी मेरी बातों से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। श्याम कुछ बोलते तो उसको श्याम की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? उसका पूरा सपोर्ट निर्भय सिंह का रहता था ना, कि कोई भी बात होगी वो जाके दादा से कह देगी, और दादा फिर समझ लो वही मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये मतलब श्याम फिर आके हम जब वहाँ बैठे रहे तो श्याम आए बगल बैठे लगे, आप पूरी बात बताइए मुझे, पूरी बात बताइए। तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, और मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी औरत को मतलब उनके साथ देखा है ऐसे ऐसे, तो आप अपनी औरत को कंट्रोल नहीं कर पाते। अरे हमने कहीं निर्भय ने मेरा जीवन तो बर्बाद कर ही दिया, अगर उसको यही करना था तो मुझे उठाकर क्यों लाए हो, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो। फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, गाँवों में जा के मुंह मारते हो, उसके बाद भी तुम्हारी इच्छाएं नहीं है। तो पुत्र बधू को, अरे कम से कम पुत्र बधू तो हमने की छोड़ देते हैं, जिस मुंह से बहू कह रही हो, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं है। तो श्याम मतलब संकोच करने लगा, एकदम नम आँखों में आंसू भरे थे श्याम के। तो श्याम कहने लगा कि हम आपसे क्या कह सकते हैं, हम तो एक पकड़ हैं, और दादा की मेहरबानी से हम जीवित हैं, जिंदा हैं, बस यही हम उनका एहसान चुका रहे हैं। और हम जानते सब कुछ है मालकिन, लेकिन हम कह कुछ नहीं सकते, उनका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हम विरोध करेंगे तो वे जैसे मुन्ना गुज्जर को और मुन्नी पांडे को मार दिए, हमें भी मार देंगे, कोई ना कोई बहाना लगा के। हम क्या करेंगे? हम तो अपने माँ बाप से 9 साल की उम्र से बिछड़े हैं, तो हम बगावत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई है नहीं। बस वही बात मुझे ठनक गई। हमने इसका मतलब श्याम को भी विरोध है निर्भय से। बस देखिए सच्चाई यही है कि फिर मैंने श्याम का साथ पकड़ा और सोच लिया कि अब मंजिल मुझे ज़रूर दिखाई पड़ रही है और मंजिल मिलेगी मुझे। उस समय मैंने कुछ नहीं बोली, वो बस मतलब नीचे उतर आई हूँ। उतरने के बाद अपने रोज़ की तरह, अच्छा मेरी एक आदत ज़रूर थी, सुबह से मुझे ना उसका क्या बोलते हैं, शिकंजी पीने की बहुत बुरी आदत थी। जैसे चीनी और नींबू वीबू डाल के जो निचोड़ के पीते ना, तो सुबह सुबह मुझे बहुत बुरी आदत थी, मैं वो ज़रूर पीती थी। एक गिलास जो मैं आई तो मैं बनाने लगी। बनाने के बाद तो श्याम कहने लगा यार मुझे भी पिला दीजिए। तो एक डब्बा मतलब बन्नी जो होती है इतनी बड़ी डब्बा स्टील की, वो भर के मैं ऊपर छत पे सॉरी डड़िया की तरफ लेके गई, जहाँ वो पहरा देता था। ले गए तो दोनों लोग वहाँ बैठ के पिए। पीने के बाद अपनी बातचीत करने लगे, तो काफ़ी हमारी और श्याम की बहुत मतलब बातें हुई। तो अब और श्याम से मेरी क्या बातचीत हुई है, कहाँ तक स्टोरी चली है और कितना कितना जोखम उठाना पड़ा है, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए। आपको मतलब गैंग के विषय में, गुज्जर के बारे में, जो भी आपको मतलब बिहार में क्या क्या होता है, कैसे कैसे इंसान रहते हैं, और कैसे खाना पकाया जाता है, कैसे खाया जाता है, और कैसे कैसे अपना दिन गुजारते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर दीजिए और नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी में बने रहिए। तो बाय बाय।